दीदी किंग का ये जो घंटे के थे अब आओ ना बाहर। अब अंडरग्राउंड क्यों हो गए हो? उन्होंने बाबर आजम को ये बोला कि जी आप अगर T20 में वापस आना चाहते हैं तो आप विकेट कीपिंग आपको करनी पड़ेगी। बाबर आजम का 129 है तो ये थोड़ी कि 131 या 135 कर लें, कितना बेहतर कर लें, ये एक होगा ना बात। तो वो उसके ऊपर बातचीत की होगी बाबर आजम के साथ। माइक हैसन ने भी मुलाकात की, आकिब जावेद भी मिले हुए हैं, तो उनको बता दी ये बात तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लूँ ये बाबर आजम के किसी पता नहीं फैन ने या उसके बाबर आजम के किसी क्रिटिक ने छंडी है ये बात। उसको अम्मी अब्बे ने कहा होगा सारा दिन इधर चारपाई पे पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, हराम खोर, कोई काम कर ले। वो अम्मी अब्बे से जलालत खाकर बाथरूम में बैठा होगा गुस्से में, ठीक है, टूटी खोल के कि चलो नहाएं तो सही ना। उससे पहले अब उसको गर्मी भी चढ़ी हुई है, अम्मी अब्बे ने अलग जलील किया हुआ है इस हबस ज़्यादा मौसम में। किधर गए वो 6000 के पीछे छुपने वाले घंटे के? वो जी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया जी। वनडे में 6000 तेज तरीन रन बना दिए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का नंबर 1 बैट्समैन है ये घंटे का किंग है। इसने मैच ठुकवाया पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी वाला। ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं, जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं वॉटमोर की बात करूं, ठीक है, ये इन जैसे थके हुए लोग, अगर मैं माइक हैसन की बात करूं, ये इन जैसे थके हुए लोगों को ला के ये जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना देते हैं। क्योंकि इन लोगों को कोई और पूछता नहीं, ये कहते हैं कि जी हम बस किसी तरीके से फंस जाएं, घुस जाएं किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। अभी ये वही माइक हैसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अगर बाबर नहीं है फिर रिजवान भी क्यों नहीं है, सवाल तो ये भी बनता है। मतलब सबको पता है मीडिया में कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने खुद डिसाइड करके इन दोनों क्रिकेटर्स को आगाह किया कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। और जो खबरें आई कि 150 के पास जाके अपना स्ट्राइक रेट लेके आना है, जो मैंने परसों भी एक वीडियो की थी, मैंने आपको बोला था कि ये अनफेयर है बाबर रिजवान दोनों का कहना कि जिनका एक स्ट्राइक रेट 127 है, दूसरा का 129 है, इन दोनों को ये कहना क्या बाथरूम के अंदर 5 मिनट गुजारना जो है ना, यकीन करो उसके 6ठे मिनट में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये तो आधे घंटे से बैठा हुआ है। अब उसे कुछ समझ नहीं आई, दिमाग पे भी गर्मी चढ़ गई, उसने सोच ठोक दी है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कि बाबर आजम से कहा गया है कि अगर टीम में वापस आना चाहते हो तो विकेट कीपिंग करो और खेलो। और ये कहने वाले कोई और नहीं, कोच माइक हैसन है। टेन टेन। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कैसी शर्त है। ये वैसी ही शर्त है कि जंगल में ना बांदरों का और इंसानों का कबीला साथ साथ रहते थे। तो एक दिन बांदरों ने देखा कि इंसानों के कबीले में एक बंदा आया कि जिस में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है। पहला मोहम्मद हारिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो। और इसकी ये सोच है कि ज्यादातर जो प्लेयर है वो मैं टीम में रखूं जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, ठीक है। तो इसका काम ये है कि बस सारे प्लेयर वो हों, 11 के 11 या 15 के 15 प्लेयर ऐसे हों जो बॉलिंग बैटिंग सब कर सकते हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या आपकी पाकिस्तान टीम का जिनको हम सब समझते हैं वो हैं भी अच्छे बल्लेबाज, उनका 132 का स्ट्राइक रेट है। बट उनकी खूबी ये है कि शुरू में थोड़ा सा स्लो होते हैं, बाद में वो तेज करते हैं। हाँ, 192 का स्ट्राइक रेट हसन नवाज का, मगर उनके रन बहुत कम है, अभी 250 रन है उनके। 154 का या 152 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन का जरूर है, मगर उनके भी अभी के 500 रन भी नहीं हुए, 327 शायद उनके रन हैं T20 के अंदर, तो बहुत कम रन है अभी। जब थोड़ा और लंबा खेलेंगे, यही स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बट एट द मोमेंट मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा ज्यादा खेलें, एटलीस्ट 500 T20 रन किए हों। उनमें से कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है
जिसकी 150 का स्ट्राइक रेट हो पाकिस्तान में, और अगर बाबर रिजवान से ये मांग की जाना तो गलत हो। यार ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसने इतने अरसे किया क्या है? अगर सीईओ ने बैठकर जो है ना सेटिंग यही है ना कि अगर शादाब बाहर है तो कौन आया? मेरा नवाज मैच विनर। मैं खुद याद कर रहा था इसको बहुत अरसे से, 2-4 महीने से, कि इसको बुला दिया है क्या? आसिम अकरम है, मुबस्सिर खान है, किधर है? नहीं, वो नवाज वाली सेटिंग नहीं है ना यार। अच्छा, जो स्क्वाड वासे ने बताया उस हिसाब से भैया 4 तो थोड़ी बनाया है ये, जो बनाया थोड़ी बनाया है, मैं कह रहा हूँ बताया है तो मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने डलवाया हुसैन तलत। अबे हमें ही बुला ले, तो बेहतर हो रहा है, लेकिन मैंने डलवाया है क्या? हमें ही बुला लेते, हम ही कर देते। हाँ यार इसमें क्या जा रहा था भाई? ये विकेट फरहान के साथ विकेट कीपर क्यों लिखा हुआ? मेरा अब भी इख्तिलाफ है इस बात पर। तो 4 विकेट कीपर के पीछे क्यों छुपा रहे हैं फरहान को? भाई प्रॉपर एक जेन्युइन बैट्समैन है वो यार। ने आकर एक बीमार इंसान को पता नहीं क्या कुछ टीका टुका लगाया, क्या किया, दवाई दी, वो ठीक हो गया। तो ये जो बांदर थे ना सारे बंदर, ये फौरन भागे अपने बूढ़े गुरु बंदर के पास कि गुरु वो इंसानों में एक बंदा आया, उसने एक बीमार बंदे को ठीक कर दिया, वो कौन था? तो वो बूढ़े बंदर ने बताया कि अन्नी दियो, उसको डॉक्टर कहते हैं। तो ये जो बंदर थे ना, इन्होंने कहा गुरु हमारे कबीले में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, हमारा जो बंदर है वो बेचारा कोई खांसी जुकाम से मर जाता है, किसी को बुखार होता है तो लमक जाता है, किसी को वो कोई सोते में दरख्त से गिर के हड्डी पसली एक करवा लेता है, हमें भी डॉक्टर चाहिए। गुरु बंदर ने कहा मसले कोई नहीं, भेज दो मेडिकल कॉलेज, पढ़ के बंदर आ जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। उन्होंने अपना एक छोटा जो बांदर था ना, थोड़ा ज़हीन सा बच्चा बांदर, उसको भेज दिया मेडिकल कॉलेज। वो पढ़ाई करके आ गया वापस। कितना बेड़ा गर्क कर रहा है, और बाबर आजम को ये कह रहा है कि जी तुम विकेट कीपिंग करो। ओ भाई, मतलब कौन सा तू कोच है? कौन सा किस थके हुए 3rd क्लास स्कूल में पढ़ा है? क्या किसी फुटपाथ पे पढ़ा है बैठ के? क्या किसी वो तंबू के नीचे, किसी टेंट के नीचे बैठ के तूने कोचिंग की है कि तू ये कह रहा है कि जी बाबर आजम को वो करे? उससे पहले भी आप चले जाएं, जब उमर अकमल भी पाकिस्तान टीम से कोचिंग करते थे, खेलते थे, तो उस टाइम उमर अकमल को भी ये बोला जाता था भैया विकेट कीपिंग करें, ठीक है? तो उमर अकमल मानता नहीं था, लेकिन मैं प्लेयर दूसरे पे, तीसरे से चौथे पे, कोई 5-7 दरख्त थे ना आसपास के, उन्हीं पर छलांगे मारता रहा कोई आधे पौने घंटे में ये जो गुरु बांदर था ये लुढ़क गया। बाकियों ने उसके नीचे उतार लिया, बांदरों ने कहा वो तेरी सालिया ये क्या की, बंदा मर गया हमारा। तो वो जो डॉक्टर बांदर था ना, उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा चौधरी नस भाजी तो बड़ी कीती है, बट आई एम सॉरी ताड़ा बंदा नहीं मैं बचा सकिया। ये बाबर आजम का ये वाला हाल करने के चक्करों में आई ये जो लोग इस किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। तो 30-32 साल की उम्र में सालियों पूरे कुछ ना ले दियो, 30-32 साल की उम्र में एक बंदा विकेट कीपिंग किधर से सीखेगा, जिसने सारी उम्र विकेट कीपिंग नहीं की? जिसने ग्लव पहने हैं तो वो बैटिंग ग्लव पहने हैं, उसके अलावा उसने सर्दियों वाले ग्लव पहने होंगे, और तो तीसरा कोई ग्लव मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बाबर आजम ने पहना हो। हाँ, बैटिंग वाले ग्लव यहाँ के साथ है सलमान मिर्जा और वो अहमद दानियाल। तो इसका मतलब है जो आपका मेन बॉलर होगा वो अब्बास आफरीदी होगा। इससे तो यही लग रहा है कहीं तो अब्बास आफरीदी बिल्कुल नहीं है, और कहीं है तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि वो सबसे अहम तरीन बॉलर बने में। तो बांग्लादेश में 3 बॉलर हो गए, 2 विकेट कीपर। आपके ने बताया कि यार वो साहिदादा फरहान और मोहम्मद हारिस, ठीक है, 2 विकेट कीपर होगा। साइम की वापसी है, इंजर्ड थे वो, शायद वो नहीं खेल सके। फखर है इसके अंदर, एहसन नवाज है। 3 बल्लेबाज हो गए आपके पास, 2 विकेट कीपर हो गए, 4 ऑलराउंडर हो गए, 3 बॉलर हो गए आपके पास, तो और 2 स्पिनर हो गए आपके पास। यानी कि आपने रखे हैं कि सुफियान मुकीम और अबरार लाजमी। अबरार को उन्होंने लाजमी खिलाना है, वो यूं करता है ना वो बांग्लादेश में नहीं करियो बेटा किसी को। अब तो वरना ले जाते हैं वो, यूं करके छोड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। छोटा साइज है उनका, साइज छोटा है। अब मतलब अब नहीं चुकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बोल्ड मारा था ना, मुझे लग रहा है, मुझे इसको भी कसूरवार ठहराता हूँ, ठीक है ना भाई? जब उमर अकमल को उस टाइम बोला गया तो आपने क्यों ये चीजें एक्सेप्ट की? अगर ये उमर अकमल को बोला भी जाता था कि नहीं जी आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी, तो फिर हमारे लड़के भी एक मौका देते हैं कि चले यार किसी तरीके से टीम में एडजस्ट हो जाएं, जो कोच कह रहा है ठीक है वो काम कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी मतलब यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि बाबर आजम ने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज कि नहीं जी चले जी मैं अगर मुझे ज्यादती कर रहे मेरे से T20 में मैं विकेट कीपर आ जाऊं तो विकेट कीपर के साथ कर लूं। ये आपने बाबर के साथ भी नाइंसाफी की, उसको ये वर्ड बोल के, उसके बाद आप उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में होगा। आप ये जरूर कह सकते हैं, ये मांग जरूर बनती है कि भाई 129 भी मतलब
डजंट मेक एनी सेंस। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो अच्छे T20 में भी खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट तगड़ा है, तो आप 140 तक तो लाजमी जाएं। 140 मतलब अच्छी सेंस बनती है। इवन कि आप ऋषभ पंत देख लें, जो इंडिया के अच्छे तेज टेस्ट में तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, उनका T20 में 140 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो 140 सेंस बनती है कि 140 होनी चाहिए, यहां तक ठीक है, ये मांग होनी चाहिए। मगर अब तो हसन ने इनकार ही कर दिया, उन्होंने बोला कि मैंने तो बाबर से दोनों बातें नहीं की, ना कीपिंग वाली की है। लड़के जिसे हसीबुल्ला एक नया लड़का है, ठीक है, आप वो कीपर भी है, बैट्समैन भी है, आप उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं कि जो T20 में भी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस किस्म के थके हुए थर्ड क्लास कोच जो है ये हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेके आ जाता है। उसके बाद मैंने मैं जगह पे मैंने ये बोला कि भाई बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें फिर मुझे कमेंट्स भी आए, ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। भाई अगर आप स्टैट्स देखें, अगर टेस्ट क्रिकेट के एवरेज भी देखें ना, उसमें शुभमन गिल की 42 एवरेज है, बाबर आजम की 42 है। अगर आप ओडीआई में भी देखें तो उसमें शुभमन गिल 59 की एवरेज है, बाबर की 55 की है। अगर आप T20 के देखें तो शुभमन गिल की पता नहीं 29-30 है, बाबर आजम की तकरीबन 40 के पास है। और बाबर के T20 में 4,500 रन है और शुभमन गिल तो 600 रन भी नहीं हुआ इसके T20 में। इसका मतलब बांग्लादेश अपनी कंडीशन में छोटी नहीं है। आज वो श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज तो हार गए, 1 जीता 2 हारे उन्होंने, ठीक है। अब फ्राइडे से उनका T20 शुरू हो रहा है, 3 मैचेस T20 के बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के। तो बांग्लादेश जिन कंडीशन में खेल रहा है वो मुश्किल कंडीशन है भाई। अच्छा, वहां पर 200, 250, 300 रन बनाना मुश्किल है। 186 पे आज ऑल आउट हो गई ओडीआई। बर्फ पे खिला रहे हैं क्या, पिघलती रहती है? कंडीशन तो श्रीलंका की मुश्किल ही होती है ना, कंडीशन खासतौर तो पर बांग्लादेश जहाँ खेल रहा है यार, ठीक है। व्हाइट बॉल में तो मुश्किल ही कंडीशन होती है ना, बांग्लादेश की स्टिकी कंडीशन। 285 पे 7 थे, हाँ, अब इनका तो काम उतर गया, 186 पे गए, 99 के से हारे हम। और साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग से और 236 वो रन तो से वायन मुल्डर डिजर्व करता भाई। अगर उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि ब्रायन लारा मतलब ग्रेड्स, क्या बोला था, ग्रेड्स पर ही नहीं, जो 401 रन उन्हीं पे शूट करते हैं वो। T20 क्रिकेट के हिसाब से तीनों फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो बाबर बहुत ऊपर है और बाबर 2-2.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, वो फॉर्म में भी नहीं है। अगर वो फॉर्म में होता तो फिर तो इससे और ऊपर होना था। तो बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मत सोचे वो जी उसने इंग्लैंड में 250 रन की एक इनिंग खेली तो 150 रन एक इनिंग, उसी अगली इनिंग में 200। बाबर आजम घंटे का किंग, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी बाबर आजम को बहुत ही ज्यादा बता रहे थे बाबर आजम बहुत ही बड़ा प्लेयर है, मगर पाकिस्तान के ही कोच बाबर आजम की औकात बता दी कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। बताया कि ये ओडीआई के प्लेयर है और अगर तुमको T20 में आना हो बाबर आजम तो पहले जाके विकेट कीपिंग सीख। पाकिस्तान के कोच ने साफ साफ पाकिस्तान के कोच ने बाबर आजम को रिजेक्ट कर दिया T20 स्क्वाड से और T20 स्क्वाड से बाबर आजम को भगा दिया गया लात मारकर कि बाबर आजम तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है T20 में। T20 में अच्छे प्लेयर जिसका 150 प्लस स्ट्राइक रेट हो उसकी जरूरत है। और ये पाकिस्तान की मीडिया बोलती है हमारा बाबर आजम बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा किंग है, बाबर आजम विराट कोहली की बराबरी करेगा। बाबर आजम विराट कोहली के पैर के नीचे भी नहीं है। विराट कोहली के पैर की तो बात छोड़ो, बाबर आजम हमारे SSB जायसवाल और सुमन गिल की पैर के भी नीचे नहीं है। दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर, नंबर किंग प्लेयर विराट कोहली जो दुनिया के किंग है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है कि पाकिस्तान के ही पब्लिक और पाकिस्तान की ही मीडिया, जो मीडिया बाबर आजम की बड़ाई करती है, अगर विराट कोहली पाकिस्तान में चले जाए तो बाबर आजम की फैन छोड़कर विराट कोहली की फैन बन जाएंगे। विराट कोहली एक ब्रांड है और ये पाकिस्तान की मीडिया इतनी ज्यादा बाबर आजम की बेइज्जती कर दी है कि बाबर आजम को अगर शर्म होता तो अब एक क्रिकेट खेलना छोड़ देता और बाबर आजम को अब क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए। बाबर आजम को जब बैटमैन के तौर पर हटाकर बोला गया तुम विकेट कीपिंग सीखो, उसके बाद T20 स्क्वाड में तुम्हारा नाम इंटर होगा, नहीं तो तुम्हें T20 से भगा दिया जाएगा। यह है बाबर आजम की औकात। और पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि हमारा बाबर आजम बहुत ही बड़ा प्लेयर है, हमारा बाबर आजम का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है और यह बाबर आजम घंटे का किंग या विराट कोहली से अपना कंपैरिजन कर रहा है जिसकी औकात भी एक पैसे की नहीं है। बाबर आजम हुआ विराट कोहली की कंपैरिजन
कंपैरिजन कर रहा है विराट कोहली कहीं आसमान पर है और बाबर आजम कहीं विराट कोहली के पैर के नीचे भी नहीं है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। दुनिया का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है और ये बाबर आजम को T20 से लात मारकर कोच ने भगा दिया है। बाबर आजम